हत्या के प्रयास, मारपीट, अवैध वसूली से परेशान पुराने शोभापुर को आज उस समय बड़ी राहत मिली है जब क्षेत्र को दो बदमाशों ने न सिर्फ घर में घुसकर मारपीट करते थे बल्कि चाकू की नोक पर वसूली करते थे। उन्हें गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने बुधवार को गोकुलपुर स्थित पहाड़ी से घेराबंदी करते हुए दो बदमाशों, जिनके नाम सौरभ यादव और प्रवीण रजक है, उन्हें पकड़ा है। दोनों का क्षेत्र में इस कदर आतंक हो गया था कि लोग भय के चलते ना ही इनके खिलाफ शिकायत करते थे और ना ही इनके अपराध की जानकारी दे रहे थे। रांची थाना पुलिस ने आज दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद उसी क्षेत्र में ले गए जहां पर कि ये लोग बदमाशी किया करते थे और हथियारों की दम पर वसूली करते थे। मंगलवार को भी दोनों अपराधी पुराने शोभापुर स्थित संदीप सिंह के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उनसे पैसों की डिमांड की और फिर वहां से फरार हो गए। देर रात को पीड़ित थाने पहुंचा और दोनों अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित की शिकायत पर रांची थाना पुलिस ने अवैध वसूली, मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। बुधवार की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सौरभ और प्रवीण पहाड़ी पर छिपे हुए हैं, जिन्हें घर की घेराबंदी कर और काफी मशक्कत के बाद गोकुलपुर पहाड़ी से घेरकर दोनों को गिरफ्तार किया। अपराधी इतने शातिर थे कि पहाड़ी के उबड़ खाबड़ रास्ते में कई किलोमीटर तक पुलिस ने इनका पीछा किया, तब जाकर गिरफ्तार हुए। रांची थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि सौरभ यादव के खिलाफ रांची क्षेत्र में मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर 8 अपराध दर्ज है, जबकि प्रवीण रजक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ 26 आपराधिक मामले दर्ज है। दोनों इस क्षेत्र में अपना आतंक जमाने के लिए न सिर्फ मारपीट और अवैध वसूली किया करते थे बल्कि घर में भी घुस जाते थे। में पुराना शोभापुर है। यहाँ पे दो बदमाश, एक तो सोंटू उर्फ सौरभ है यादव है, और एक प्रवीण रजक। इनका आतंक काफ़ी बढ़ रहा था। इन्होंने कल जो है रात में एक सज्जन है संदीप सिंह, उनके घर में जाके काफ़ी आतंक मचाया है। उन्होंने हमसे बात की, हमने तत्काल उनको थाने बुलवा के और अवैध वसूली से संबंधित, मारपीट से संबंधित धाराओं पे हमने अपराध पंजीबद्ध किया और तत्काल ही पुलिस पार्टी रवाना करके, और पुलिस ने इनको काफ़ी दूर मशक्कत करके पहाड़ी से दौड़ा दौड़ा के इनको पीछा किया और उसके बाद पकड़ा। पकड़ने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में दोनों सौरभ और सोंटू के विरुद्ध है 8 अपराध है। मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध भी इसके विरुद्ध है। और इसके अलावा प्रवीण रजक जो है, इसके तो 26 अपराध है और ये क्षेत्र में इसका काफ़ी आतंक हो गया था। हमने इनको गिरफ्तार करके उन्हीं स्थानों पे लाए हैं जहाँ पे इनका आतंक चलता है, और मैसेज साफ देना था कि इस प्रकार का जो है गुंडागर्दी सहन नहीं होगी और पुलिस जो है तत्काल ही इस पर कड़ा एक्शन लेगी। आज हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। चोरी से हाईवा में रेत लोडकर बेचने वाले हाईवा चालक एवं हाईवा मालिक गिरफ्तार। हाईवा में रेत के जब्त। थाना प्रभारी माड़ोताल श्री वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि दिनांक 13 जनवरी 2026 की शाम पाटन बाईपास से चुंगी नाका तरफ से बिना नवंबर का हाईवे जिसमें रेत लोडे जाते दिखाई, हाईवे को रोककर चालक से नाप पता पूछने पर अपना नाम छोटू बर्मन, पिता गुलई वर्मन, उम्र 29 वर्ष, निवासी माल कछार थाना शहपुरा बताया, जिससे हाईवा में लोड रेत के संबंध में पूछने पर कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया था। हाईवा मालिक आशीष सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम ठूठा रमखिया थाना शहपुरा के कहने पर चोरी से भड़पुरा से रेत भरकर बेचने हेतु लाना बताया। आरोपी हाईवा चालक के कब्जे से हाईवा में रेत के जब्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 317(5), 35 BNS 421 खान खनिज अधिनियम एवं धारा 53 गौण खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी हाईवा चालक छोटू बर्मन, उम्र 29 वर्ष, निवासी माल कछार थाना शहपुरा एवं हाईवा मालिक आशीष सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी ठूठा रमखिरिया थाना शहपुरा को अभिरक्षा में लेते हुए प्रकरण विवेचना में लिया गया है। उल्लेखनीय भूमिका, चोरी से हाईवा में रेत लोडकर बेचने के कारोबार में लिप्त हाईवा चालक एवं हाईवा मालिक को पकड़ने में सहायक उप निरीक्षक महेंद्र शुक्ला, आरक्षक राहुल अजय की सराहनीय भूमिका रही। थाना मढ़ोताल में एक हाईवा को चेक किया गया तो उसमें रेत भरा हुआ था। उसने कोई रॉयल्टी नहीं दिखाई और वो चोरी करके रेत ले जाना पाया गया। इसमें धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर 2 संस्थाएं ब्लैकलिस्टेड। धान उपार्जन में अनियमितता बरते जाने की शिकायतों की जांच और दोषी पाए पर संबंधित संस्था एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिला उपार्जन समिति ने 2 समितियों को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्णय लिया है तथा गंभीर प्रकृति की अनियमितता नहीं पाए जाने पर 3 संस्थाओं के कर्मचारियों को भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद कुमार मिश्र से प्राप्त के अनुसार कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर धान उपार्जन में अनियमितता प्राप्त होने की शिकायतों की जांच के लिए राजस्व, खाद्य, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल गठित किए गए थे। संयुक्त दल की
की जांच रिपोर्ट पर जिला उपार्जन समिति ने शाहपुरा तहसील के अंतर्गत पारस वेयर हाउस सहजपुर स्थित संस्कार ग्राम संगठन बिला द्वारा संचालित खरीदी केंद्र तथा सिहोरा तहसील के अंतर्गत सम्मेद सागर वेयर हाउस स्थित अपरिजत संकुल स्तरीय संगठन पनवानी द्वारा संचालित खरीदी केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर इन दोनों संस्थाओं को 2 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। जिला उपार्जन समिति द्वारा संस्कार ग्राम संगठन बिला को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्णय नॉन FAQ धान का उपार्जन करने पर तथा अपराजित संकुल स्तरीय संगठन पनवानी को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्णय खरीदी गई धान की कुछ बोरियों में लगे टैग में किसान कोड एवं किसान का नाम अंकित नहीं पाए जाने तथा कम तौल पाए जाने के कारण लिया गया है। धान उपार्जन के दौरान जहाँ भी जो हम लोगों का स्थापित प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत खरीदी की जानी है, अगर उसका वायलेशन पाया जाता है तो नियमित जो जांच की जा रही है उसके अंतर्गत जो वायलेशन पाया जाता है तो इन पे फिर निर्णय लेके उपार्जन समिति के माध्यम से जिस प्रकार के वायलेशन है, अगर छोटे मोटे वायलेशन है तो उनको उस हिसाब से उनके कमीशन राशि से कटौती करने का, और बड़े वायलेशन है तो उनको प्रतिबंधित करने का 2 साल के लिए 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का कार्रवाई, उनकी जो कमीशन राशि है वो राजसात करने का, अगर वेयर हाउस है तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई, उनकी किराया राशि जब्त करने का, ये सारे कार्रवाई जो है नियमित तौर पर किए जा रहे हैं। सर कोई बिचौलियों भी, कोई ट्रक भी पकड़ा गया है, ये भी एक जानकारी होती है। हाँ, एक ट्रक जो है कल कुंडम क्षेत्र में संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा रात में भ्रमण के दौरान पकड़ा गया है। इस समय उपार्जन का आखिरी समय चल रहा है तो रात्रि में भी राजस्व के जो अधिकारी हैं और बाकी फूड एंड सिविल सप्लाईज के, वो भी रात में लगभग प्रतिदिन जो है 1-1:30 बजे रात तक 2 बजे रात तक भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी के दौरान नियमित तौर पर गाड़ियाँ भी पकड़ में आ रही हैं। तो ये एक गाड़ी मिली है जो इंदौर से और यहाँ धान लेकर आई हुई थी, अपने उपार्जन केंद्र पे इसको अनलोड किया जा रहा था तो इसको पकड़ा गया है और इस पे हम लोग विधिवत जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में इंदौर से, चूँकि इंदौर ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा धान उत्पादित होता हो, तो इसको फिर डीप इन्वेस्टिगेशन करके इस पर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी।